साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है दिखावा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोज एक कार आकर रुकती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आध घंटे तक दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती, फिर वह नौजवान उठकर चला जाता। ये रोज हो रहा था। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि वो बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वह सुबह से आकर बैठ गया था और बार बार अपनी माँ के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर से रहा नहीं गया। वह एक बुजुर्ग से बोला, लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वह सही हो। कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। हाल चाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई, आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? बूढ़ी महिला थोड़ी सकुचाते हुए हाँ में सर हिलाकर चुप हो गई। दरबान आगे बात बढ़ाता हुआ बोला, ताई, बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है। क्या आपको वो यहाँ से ले जाना चाहता है? बूढ़ी महिला ने एक बार फिर हाँ में सर हिला दिया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी, पर उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। एक ने कहा, अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता तो बीते दिनों की बात हो गई। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सबको आज़ादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से। उस पुरुष के अंतिम वाक्य को सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई, फिर भी उस बेचारी ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर कार आकर खड़ी हो गई वृद्धाश्रम के दरवाजे पर। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटी सी बच्ची को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ सामने मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपनी बच्ची को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए, आपको आपकी पोती की कसम। दरबान से रहा नहीं गया। वो बोला, बेटा, तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहती हो? तुम लोग जैसी औलाद भगवान सबको दे, वरना आजकल के बच्चे तो जानबूझकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ चले जाते हैं। इस बार उस बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरी सारी जमा पूंजी इन लोगों ने ले ली। रोज एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनाकर रात भर भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने। अंत में इन्होंने मुझे घर से चले जाने को कह दिया। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती? आज भी ये कोई माफी मांगने नहीं आए। ये लोग दरअसल अपनी बच्ची को संभालने के लिए एक आया लेने आए हैं, इसीलिए ये नाटक ये आपके सामने कर रही हैं। इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। इन्हें तो अपनी बच्ची को पालने के लिए एक नौकरानी चाहिए। वृद्धाश्रम में मौजूद सभी लोग उस बुजुर्ग महिला की बातों को सुनकर हैरान थे और इसके बाद उस महिला ने कड़े शब्दों में अपने बेटे बहू को उनके साथ जाने से मना कर दिया और वृद्धाश्रम के अंदर चली आई। साथ संगत जी, शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते, हम तीनों साथ बैठकर भोजन खा लेते। पति ने कहा, छोड़ो, वो भोजन खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने दोबारा पति से कहा, नहीं, मैंने तो माँ जी को खाते हुए नहीं देखा। तो पति ने जवाब दिया, तुम क्यों जिद कर रही हो? शादी के कार्यों से माँ थक गई होंगी, इसीलिए सो गई होंगी। नींद खुलेगी तो अपने आप खाना खा लेंगी। तुम आओ, हम मिलकर खाते हैं। उस महिला ने तुरंत उस व्यक्ति से डाइवोर्स लेने का
फैसला कर लिया और उस महिला ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। उस महिला के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वो महिला 60 वर्ष की हुई तो वो बेटों को बोली कि मुझे चारों धाम की यात्रा करनी है ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धामों की यात्रा पर निकल पड़े। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोस कर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय एक स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बड़े ही कातर नजरों से देख रहा था। उस स्त्री को दया आ गई और वो बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ, उसे वस्त्र दो, फिर हम मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उस स्त्री के सामने लाए तो वो स्त्री हैरान रह गई। वह वृद्ध और कोई नहीं, वो वही था जिससे शादी के पहले ही दिन उसने डाइवोर्स ले लिया था। उस महिला ने पुरुष को पूछा, क्या हो गया, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? उस वृद्ध ने नजर झुकाकर कहा, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे खाना नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध पुरुष को कहा, इस बात का अंदाजा तो मैंने तुम्हारे साथ पहले दिन लगा लिया था जब तुम अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन का थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बाद भी तुमने अपनी माँ का तिरस्कार किया। आज उसी का फल तो तुम भोग रहे हो। साथ संगत जी, जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी देखा देखी हमारे बच्चों में भी ये गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती है। इसीलिए सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं। माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। जितना हम अपने इस धर्म का पालन करेंगे उतने ही हमें खुशियाँ मिलेंगी। बुजुर्गों की सेवा तो होती है, साथ ही साथ सुख भी उत्पन्न होता है। माँ बाप को सुख दें तो हमें सुख उत्पन्न होता है। माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। एक बच्चे को आम का पेड़ बड़ा पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो पेड़ के पास चला जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। उस बच्चे और पेड़ के बीच में एक अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे ही उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय के बाद तो बिल्कुल बंद ही कर दिया। आम का पेड़ उस बच्चे को याद करके बहुत रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आता देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुझे याद करता था। चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। उस बच्चे ने पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं रही, मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तो मेरे आम ले जाकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसे मिले अपनी फीस भर देना। बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन आमों को ले जाकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो फिर दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उस बच्चे की राह देखता रहा। एक दिन वो फिर आया और बोला, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो गई है, मुझे अपना घर बनाना है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तो मेरी सभी डालियों को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डाली काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब तो कुछ बचा नहीं था, वो बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब उस बालक या जवान उसके पास फिर आएगा ये उम्मीद छोड़ दी। और फिर एक दिन अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काटकर मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुखी होकर कहा, पर बेटा अब तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मैं आपके साथ जी भरकर खेलने आया हूँ। आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो गई। वो आम का पेड़ साथ संगत जी कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं। जब हम छोटे थे उनके साथ खेलना हमें अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई ज़रूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हो गई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं।
जाइए, जाकर उनसे लिपट जाइए, उनके गले लग जाइए। फिर देखिएगा वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो जाएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।